कभी कभी कुछ शहर सिर्फ जगह नहीं होते, वो एक एहसास होते हैं, पुरानी कहानियों और नई यादों का। आज हम आ रहे हैं जोधपुर, राजस्थान के दिल में बसा हुआ वो शहर जिसे लोग नीली नगरी कहते हैं। फोर्ट की ऊंचाइयों से लेकर गलियों के मोड़ तक हर कोना एक कहानी सुनाता है, शान, विरासत और वक्त की सफ़र की। और हम अपनी बाइक पर उन्हीं कहानियों को महसूस करने निकले हैं। ये है जोधपुर, एक शहर जो सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नए दिन की शुरुआत। अब नहा धो लिए हैं भाई और जाके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ से चेकआउट है, फिर सामान वामान थोड़ा बहुत पड़ा है वो भी पैक करना है। फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट। हाँ, फिर यहाँ से निकलेंगे हम मेहरानगढ़ फोर्ट और आई थिंक वहाँ लग जाएंगे 2-3 घंटे। फिर अराउंड टारगेट है 3-4 बजे निकलेंगे जैसलमेर के लिए और रात तक जैसलमेर पहुँचेंगे। अभी चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और नीचे आपको दिखाते हैं। और होटल भी ठीक ठाक है, जैसे यहाँ पे आप देखें गार्डन है नीचे। आई थिंक प्लेइंग एरिया भी है, यहाँ बैडमिंटन रैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये इनका सिटिंग एरिया है, हम उधर से आए थे अभी। अब चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये है लॉबी यहाँ की, रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पे है रेस्टोरेंट। तो भाई सुबह सुबह हो गई अपने साथ ट्रेजेडी। ये देखो, जूस का ग्लास लिया और वो टूटा हुआ था, सारा अपने ऊपर गिर गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये आगे अपने फ्रूट। अभी इसके बाद अंडा लेंगे, चाय लेंगे एंड वी आर गुड आफ्टर दैट। 108। तो भाई चाय आ गई अपनी, एक मसाला ऑमलेट और बोला है, ये खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया है और ये अपनी बाइक्स ओस पड़ी होगी वैसे तो, सुबह थोड़ी क्लीन कर लेंगे चलने से पहले। और यहाँ से इनका एक गार्डन है जो मैं आपको ऊपर से भी दिखा रहा था। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ होटल। ये बिल्कुल मेन रोड पे ही यहाँ पे डालेंगे होटल रजवाड़ा पैलेस, तो ये दिख जाएगा। तो भैया आज हड़ताल है किसी चीज़ की, पर्यावरण को लेके, तो इसलिए मार्केट बंद है। बट बोलो दोपहर तक ही बंद है और हम आज ही हैं यहाँ, देखते हैं। और हम निकल चुके हैं यार ऑटो में फोर्ट के लिए। अभी हमें उतार देंगे आई थिंक यहाँ पे जो दिनगिरी गेट, नहीं दिनगिरी तो कॉर्बेट में है। कौन सा गेट बताया था? खैर मैं गेट का नाम आपको आगे पहुँच के बताता हूँ। वहाँ उतरेंगे, वहाँ देखते हैं गाइड करना है या क्या करना है, और फिर पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो पहाड़ी पे चढ़ते हुए हम, और सामने फोर्ट की झलक हमें दिख गई है। और यहाँ से कुछ जोधपुर के नज़ारे। ये रहा सामने फोर्ट। तो भाई ऑटो से उतर गए यहाँ से और फोर्ट है इस साइड। ये यहाँ पे अभी चढ़ाई है, चढ़ना पड़ेगा। और इस साइड भी कोई दीवार तो दिख रही है, ये फोर्ट की है क्या? ये देख रहे हो, ये दीवार चल रही है यहाँ से, ये पूरी उधर तक। ओके, अब चलते हैं फोर्ट के अंदर और पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई ये एंट्री यहाँ से, यहाँ ये रेलिंग लगी हो सकता है यहाँ पे। ये क्या है, यहाँ पे भीड़ होती होगी जब होता होगा। ये वर्क इन प्रोग्रेस है वैसे। सो भाई पहली बार आने के कुछ ड्रॉबैक होते हैं एक्चुअली। यहाँ तक भी है ड्रॉप पॉइंट और हमारे नीचे से पूरा चलते हुए, तो कई ऑटो वाले आपको वहाँ उतारेंगे, कई यहाँ उतारेंगे। अगर हमें पता होता तो हम भी कहते हैं कि यहाँ तक उतारो। अभी ठीक है, थोड़ा वॉक हो गया। क्या हुआ? हाँ, सो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। सो दिस इज द एंट्रेंस। एक कहानी है जोधपुर की मिट्टी में घुली हुई,
और उस कहानी का दिल है मेहरानगढ़ फोर्ट। सोचो 500 साल पहले का जोधपुर, जब राव जोधा ने फैसला लिया था एक ऐसा किला बनाने का जो सदैव खड़ा रहे। उनकी नज़र पड़ी एक ऊंची पहाड़ी पर, लेकिन यहाँ एक तपस्वी रहते थे, चिड़ियानाथ जी। किला बनाना था, जगह छोड़नी पड़ी और तपस्वी ने श्राप दिया, यहाँ कभी सुख शांति नहीं होगी। कहते हैं उस श्राप को तोड़ने के लिए एक राजपूत वीर ने अपनी जान दे दी और उसका बलिदान आज भी इन दीवारों में जीवित है। और फिर शुरुआत हुई 1459 में मेहरानगढ़ फोर्ट की। 410 फीट की ऊंची पहाड़ी पर यह किला आसमान को छूता है, राजपूताना की शौर्य और शान का प्रतीक बनकर। इसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा एक कहानी सुनाता है, किसी जीत की, किसी हार की, किसी वीर योद्धा की। अंदर मोती महल, शीश महल, फूल महल, जहाँ राजनीति के बड़े फैसले लिए जाते थे, जहाँ शीशों में सितारे बज जाते थे और जहाँ रंग महलों में संगीत और श्रृंगार गूंजता था। आज जब आप इस किले के रास्तों से ऊपर चढ़ते हो तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। हर दीवार, हर पत्थर आपको रोक कर कहता है, सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। और तब समझ आता है मेहरानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक जीता जागता इतिहास है। एक कहानी जो राजपूताना की विरासत और वीरता का सबूत बनकर सदैव खड़ी है। जोधपुर के आसमान के नीचे सूरज के साथ रंग बदलता ये किला हमेशा याद दिलाता है कि कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और इस शान के बीच एक कोना है जो वीरता के साथ साथ आस्था की कहानी भी सुनाता है। मेहरानगढ़ के अंदर बसा है चामुंडा माता जी का मंदिर। 1459 में जब राव जोधा ने किले की नींव रखी, तब अपनी कुलदेवी को वहां स्थापित किया। यह मंदिर न सिर्फ राजवंश की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि जोधपुर के लोगों की आस्था का सहारा भी। आज भी जब नवरात्रि आता है तो यह मंदिर रंग, रोशनी और भक्ति से गूंज उठता है और मेहरानगढ़ की ऊंची दीवारों में एक अलग ही दिव्य कहानी लिख जाता है। फोर्ट पूरा घूमते घूमते हम लिटरली थक चुके थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो ऑब्वियस था पेट पूजा तो बनती थी। बस फिर हम एक रेस्टोरेंट पहुंच गए जहां थोड़ा सा चैन मिला। तो भैया हम आए थे यहाँ पे स्पाइस रूट रेस्टोरेंट करके है, किसी ने रिकमेंड किया था। फोर्ट से 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ का फेमस है लाल मांस। खैर अभी खाएंगे फिर बताएंगे आपको कैसा है। और लाल मांस और तंदूरी रोटी मंगा ली है। और फोर्ट हमने घूम लिया है। 2 अंदर ज़्यादातर म्यूजियम्स हैं और जो गाइड में मिला था उसने म्यूजियम में घुमाए। इट्स गुड। अभी खाना हो गया, अब जा रहे हैं वापस हम होटल की तरफ। और यार मैं अपना ना ट्राइपॉड उर्फ सेल्फी स्टिक बुलाया हूँ, फोर्ट में रखवाई थी क्योंकि वो अलाउड नहीं थे अंदर और मैं उठाना भूल गया। तो अभी भैया बोल रहे हैं कि रास्ता वही बनेगा जैसलमेर की तरफ जाते हुए। तो चलते हैं होटल, सामान बांधते हैं और निकलते हैं और जाते हुए अपनी सेल्फी स्टिक उठा लेंगे। तो भाई ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने फटाफट राइड स्टार्ट की क्योंकि अब एक और मिशन पेंडिंग था। सुबह जो ट्राइपॉड रह गया था उसे लेना था, लेकिन एक डर भी था, जहां ऑटो ने सुबह छोड़ा था वहीं बाइक छोड़नी पड़ेगी और पैदल ऊपर जाना पड़ेगा। इसी जल्दी में हम एक कट मिस कर गए। शुक्र है इस भाई का जो बाइक देख के एक्साइटेड हुआ और बातें करने लगा। तो उसी ने बताया, भाई आप लोग एक कट पीछे छोड़ आए हो। वो ना पता लगता तो हम सीधा कहीं और ही निकल जाते। अब हमने लिया सही रास्ता, पर जैसे ही हम पार्किंग पहुंचे, पार्किंग इंचार्ज ने तुरंत मना कर दिया कि यहाँ बाइक पार्किंग अलाउड नहीं है। अब दिक्कत यह थी कि हम सुबह किसी और साइड से आए थे तो ये रास्ता बिल्कुल अनजान था हमारे लिए। अब थोड़ा घूमा, थोड़ा पूछा, तब जाके सही रास्ता मिला। तब जाके लगा चलो जान में जान आई। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अभी इन भैया को कन्विंस करना था।
पे आ रहे थे, वो इसके यहाँ पे वो हमारा सेल्फी स्टिक रह गई, वो लेनी है बस। गाड़ी वहाँ लगा दो। जाने दो सर, पहले जाना, ऑटो तक जाते तो ना वहाँ तक। अंदर जाएंगे पर वो अंदर रखी हुई है, जब मैं ऑफिस में आपको टाइम लगेगा उसमें लाने जाने में। सुबह की तरह वही युवा बाइक आगे ले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मान गए। उन्हें लग रहा था कि मैं कोई अपना सामान 1-2 दिन पहले भूल गया हूँ, उसके लिए मुझे वो लॉस्ट एंड फाउंड में भेज रहे थे। भूल के गए ना? नहीं, आज सुबह, आज ही सुबह, हाँ अभी 2 घंटे पहले। एक जाके लेके आ जाओ। हाँ, एक लेके जाता हूँ। पर जब मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं भाई मैं सुबह ही सामान अपना भूला हूँ, तो उन्होंने फिर फाइनली मेरे को जाने दिया। हाँ जी, आज लगी थी कल। आज सुबह, आज, हाँ। अब ट्राइपॉड लेते ही ऐसा लगा कि कोई बैटल जीत ली हो, लेकिन दूसरा चैलेंज रेडी था, दूसरी बाइक का पंचर। भाई टांग फुल हो गया है अपना। अब भाई की बाइक में निकला है पंचर, मैकेनिक है, उसको दिखा देते हैं। बस यहाँ रुकते हैं, एक बार पंचर दिखवा लेते हैं। फाइनली पंक्चर लगवाकर हम जोधपुर से पूरी तरह फ्री हो गए और निकल पड़े जैसलमेर की तरफ। शाम हो चुकी थी और लगा कि अब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी सीखना अभी भी बाकी है इन बाइक राइड्स के लिए। अब यहाँ से जर्नी शुरू होने वाली थी, जैसलमेर तक लगभग 270 किलोमीटर, यानी करीबन 5 घंटे का सफ़र। You say slow down. I don't like to move too. जैसे ही हाईवे पकड़ा, सूरज सीधी हमारी आंखों के सामने था। मौसम एकदम परफेक्ट था, शाम की हल्की ठंड शुरू हो गई थी और हवा में एक अजीब सी फ्रेशनेस थी। वो लैंडस्केप जिनके सपने हम काफ़ी सालों से देख रहे थे, फाइनली उनकी झलक मिलनी शुरू हो गई थी। जैसलमेर का नाम आते ही दिमाग में बस एक तस्वीर आती है, रेगिस्तान, एंडलेस रोड और वो गोल्डन हॉराइजन, लिटरली द रोड टू हेवन। चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढलने लगा। मैं एक जगह रुका यूजुअल सनसेट शॉट लेने के लिए, पर हर बार की तरह इस बार भी वो मोमेंट अलग ही था, एकदम यूनिक। तो अभी फाइनली सनसेट हो रहा है, मैंने कहा एक रुक के लास्ट शॉट ले लूँगा वाला, फिर तो अंधेरा हो जाएगा और एकदम नहीं चला जाता। अब थोड़ा आगे और चलेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। सुबह सही लग रहा है ना, चलो आगे निकलते हैं हम। अब तक हम सूरज को चेस कर रहे थे और अब उसी से बनी लाली का मैजिक कैमरे पे कैप्चर कर रहे थे। खैर, सूरज पूरी तरह ढल चुका था, ठंड बढ़ गई थी और चाय की क्रेविंग उठ रही थी। तभी बीच हाईवे में एक चमकता हुआ कैफे देखा, मतलब लिटरली चमकता हुआ, नो एग्जैजरेशन। तो भाई ये हाईवे, हम जैसलमेर वाले हाईवे पे थे। आउट ऑफ द ब्लू ये जगह देखो, इधर क्या सही बनी हुई है। तो था भी यार 3 घंटे की राइड और रह गई है, तो थोड़ा सा चाय पी लेंगे, चाय पीने थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आगे निकलते हैं। जैसलमेर हाईवे पे ये देखो क्या बना हुआ बीच में। भाई अभी चाय अपनी, पकौड़े और सॉसेस। भाई हरी चटनी लाने गया है अभी। चाय पी, थोड़ा पेट पूजा किया और फिर निकल पड़े। अभी भी 159 किलोमीटर्स कवर करने बाकी थे। पूरा रास्ता अब अंधेरा था, बस हेडलाइट की रोशनी थी जिसको फॉलो करके हम सीधा आगे बढ़ रहे थे। लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एंडलेस साइलेंस और वो एक लाइट बीम जिस पे हम दोनों की बाइक्स दौड़ रही थी। अब रात पूरी तरह हो गई थी, सर्दी बढ़ गई थी, तो हमें रुकना पड़ा विंटर लाइनर्स पहनने के लिए। तो पहले यहाँ रुके थे हम विंटर लाइनर पहनने के लिए। इतनी ठंड नहीं, लेकिन हाँ चलाते हुए लग रहा है ठंडा, तो एक लेयर और पहन लिया नीचे।
और एकदम यहाँ पेट्रोल पंप पे ही खड़े हुए थे हम और लाइट चली गई, तो इसलिए लाइट देनी पड़ रही है एक दूसरे को जस्ट टू प्रिपेयर अगेन। चलो फाइनली आखिर का पैच कवर करते हुए हम पहुंच गए जैसलमेर। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई थी। लोकेशन ने हमें कहीं और छोड़ दिया था और हमारा होटल था कहीं और। फिर हमने होटल को कॉल किया और फाइनली कोई लेने आया हमें गाइड करने के लिए। उस मोमेंट पे सिर्फ एक ही फीलिंग थी, यार फाइनली पहुंच गए। तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए होटल में और चेक इन कर लिया। आप देख सकते हैं रूम की हालत, और ये है कुछ रूम। सो इट इज़ काइंड ऑफ बुटीक होटल, सो आई थिंक यूजुअली उसमें DIY ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, सो उस हिसाब से सजा रखा है। इट इज़ गुड, बहुत बड़ा रूम नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, 2 लोग हो जाएंगे एडजस्ट। और हमने खैर एक और इनका ऊपर रूम है, काफ़ी बड़ा है यार वो, उसमें ना बैठने का खिड़की के साथ बहुत सही उन्होंने वो गद्दे वद्दे और तकिए वकिए डाल के बना रखा है। और क्योंकि हमें इतना रुकना नहीं है, कल सारा दिन हम घूमेंगे और आज तो हम रात को ही पहुँचे, तो फिर फ़ायदा नहीं है बड़ा रूम लेने का, हम बाहर ही होंगे, खाली सोना है आज। तो इन्होंने खाना अरेंज कर दिया है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे और खाना खाएंगे, वहाँ मिलते हैं आपको, फिर आके सोएंगे यहाँ। तो भाई ये है कुछ यहाँ का होटल, बुटीक होटल। द रिसेप्शन एरिया, वो सामने हमारा रूम है, उस साइड वो, और यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। वैसे ही बना हुआ है, इस लेट वैसे बस स्टाफ का टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा वहीं पे रेस्टोरेंट, बट हमारे लिए रुके हुए थे खाना खिलाने के लिए। हाँ अच्छा खाना और सॉरी, 2nd फ्लोर पे जाना है। अच्छा ओपन में, अच्छा हाँ रूफटॉप भी तो देखा था ना इनका पिक्चर। नाइस। तो भाई ये है ऊपर से व्यू, नाइस। वो रहा सामने फोर्ट, सुंदर है यार। और आई थिंक उधर सिटिंग एरिया है, वहाँ बैठेंगे और खाना खाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ सेटअप है यहाँ खाना खाने का। ये नीचे बिछाया है उन्होंने, आराम से आलती पालती मारो और खाना खाओ। आई थिंक इधर ये किचन है और ये सामने बैठा है मोहित, खाना आ गया। तो चलो चलो साथ के साथ दिखाई देते हैं आपको। तवा रोटी भैया, तवा रोटी में ये पनीर है और पनीर और दाल। ठीक है भैया। तो जैसे कि अपने खाना आ गया था, उसको खाते हैं और फिर सोने निकलेंगे। मौसम बड़ा सही हुआ इधर, दिल्ली से कम है सर्दी, और आई थिंक 2 दिन में गिरी भी है, कोई बता रहा था इधर। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और सुबह हमने मेहरानगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर किया और फिर जैसलमेर आए हम। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। बाकी आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो कल जैसलमेर एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ हम जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।